26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में अलग अलग विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और ये अब बात सामने आ रही है कि संभवतः कुछ दिनों में साइंस और मैथ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। कई और भी मामले हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जेटेट सफल अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार हैं, उनसे बात करते हैं। परिमल, एक बात पता चल रही कि आप लोग हाई कोर्ट भी पहुंचे हुए थे कुछ मुद्दे को लेकर। आज हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या मुद्दा था पूरा? सबसे पहले आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत जोहार। और ये सभी छात्र ऐसे खड़े हैं यहाँ पे जिनका बायोमेट्रिक को लेके इशू है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब पहली बार बायोमेट्रिक कराते हैं तो किसी एक पेपर का हो जाता है, 3 पेपर का नहीं होता है। फिर दोबारा जब कराते हैं तो 2 पेपर का हो जाता है, 1 का नहीं होता है। जब तिबारा आप बुलाते हैं या दूसरी बार आते हैं तो एक जिसका हो चुका था उसका नहीं होता है, किसी और का हो जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये टेक्निकल इशू है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें कि सरकार जो PIL चल रहा था उसमें लिख के रिपोर्ट सबमिट करती है काउंटर एफिडेविट के माध्यम से 3 तारीख को, यह कहते हुए कि हम लोग इसमें जाके जो है कि 76 जो बच्चे हैं उनको दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ अनदर रिकॉर्ड दूसरे बेसिस पे इन लोगों को हम कंसीडर करेंगे। और दूसरी तरफ से यह भी बोल रही है कि चूंकि गवर्नमेंट को दबाव है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द नियुक्ति करने को लेके, और हम लोग भी निरंतर लगे हुए हैं इस मामले को लेके कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि ये नियुक्ति प्रक्रिया विलंब ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं और जयशसी सचिव सर से और तमाम अध्यक्ष सर से कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट करते हुए ताकि सभी बच्चे हताश हैं, निराश हैं, और अगर संभव पड़ी अगर संभव हुई, अगर जल्द से जल्द इसकी बारे में डिसीजन नहीं लिया गया तो हम लोग फिर न्यायालय की ओर रुख करेंगे। तो ये 45% वाला जो प्रॉब्लम है अभी तक रिजोल्व नहीं। आप लोग बहुत बार मुलाकात भी किए थे, जैसे सचिव से मुलाकात किए थे, चेयरमैन से भी संभवतः बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, आज झारखंड हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई थी और ये बहुत ही सुखद समाचार है इसके लिए सभी छात्रों के लिए कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केस एक्सेप्ट कर लिया गया। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ चूंकि यह मामला बहुत गंभीर था इसलिए परिमल कुमार और पूरी टीम इस मामले को स्वयं हम लोग इस मामले को देख रहे हैं, और जितने भी छात्र इससे परेशान हैं, हताश हैं, इससे निराश हैं, वो सारे के सारे समूह हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं ताकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हमको और जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हुआ, अन्याय हुआ या आरक्षण नियम का पालन नहीं हुआ, उनको न्याय कैसे मिले, उनको साथ साथ यह नियुक्ति प्रक्रिया भी कैसे सही से चलता रहे, ताकि अगर मान लीजिए यह नियुक्ति ही नहीं रहेगी तो न्याय की बात कहां से करेंगे। क्या आपको एक तरफ यह भी सोचना पड़ेगा, क्या यह नियुक्ति प्रक्रिया हम लोगों की प्राथमिकता में है, तो अगर किसी एक अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र वितरण हो जाती है तो हमारा यह नियुक्ति किसी भी प्रकार से कहीं से बाधित नहीं होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं और हम सभी छात्रों का ये कहना था, जो भी बच्चे इससे ग्रसित से सभी बच्चों के साथ हम लोग मिल के बैठे, सारे शिक्षक बनने की सारी आहारता रखते हैं, पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसमें टेक्निकली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम पब्लिक डोमेन में नहीं पता है, जिसको लेके हम लोग सारी बिंदुओं को समझ रहे थे। इसलिए कोर्ट में आज एक्सेप्ट भी हुआ और साथ ही साथ सरकार को इसमें से पार्टी से हटा दिया गया और JSSC को केवल कहा गया कि 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए कि इन लोगों को नोटिस क्यों दिए हैं और आगे की प्रक्रिया में इसे कैसे सम्मिलित कर रहे हैं। अच्छा, जो तिथि बताई गई है हाई कोर्ट में, जो एफिडेविट दाखिल करके इसमें बताया गया है कि कौन सी जो नियुक्ति है कब तक पूर्ण हो जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसको लेकर, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ी देख रहे हैं या फिर उससे आप लोग जो है संतुल? नहीं, बिल्कुल, अगर आप इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इससे पहले जब कैलेंडर JSSC के द्वारा दिया गया था, आप कैलेंडर के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अगर इससे पहले अगर आप प्रथम टाइम में आज से 2 मंथ 1 माह पहले की अगर हम बात करें तो उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ, जबकि वो भी एफिडेविट था। पुनः 2 दिन के बाद जब जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, पुनः आप जब कर रहे हैं सेकंड वीक में, क्या सेकंड वीक में सच में नियुक्ति पत्र वितरण कर देंगे? लेकिन ऐसे बच्चे जो सफलतापूर्वक आप DV करा चुके हैं, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि कोई भी गंभीर मामला
जो कि न्याय संगत है, कानून संगत है, अगर उस मामले को स्वयं आप या हम मिलकर अगर नहीं देखेंगे तो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी तरह से प्रभावित होने की डर रहेगी। इस वजह से ताकि कोई आम अभ्यर्थी जाके इसको किसी पर गलत तरीके से इंटरप्रेट ना करे, किसी गलत तरीके से इस बात को ना रखे, इसलिए इस मामले को परिमल कुमार और टीम और सभी साथी मिलके, चूंकि जितने 45% वाले जो मुद्दे वो भी हमारे टीम के सदस्य हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार की कुछ चीजें हुई तो हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है उनके साथ खड़े रहें और उनको न्याय कैसे मिल सके। और साथ ही साथ वो सभी छात्र भी ये चाहते हैं कि यह नियुक्ति प्रक्रिया बची रहे, इसलिए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हो यह 18 जुलाई को निर्णायक होगी। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि परिमल यूथ यूनियन में जुड़ के रहें ताकि हम सभी लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कराते हुए जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हो, सारे मसलों को देखते हुए, ताकि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो इस नियुक्ति में, और साथ साथ में सभी को हक अधिकार मिले। और खास करके वैसे बच्चे जो सफलतापूर्वक डीबी करा चुके हैं, आप लोग धैर्य रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए। सारी चीजें 18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग सभी लोग लाइव देख पाएंगे 18 तारीख के टेलीकास्ट में कि क्या न्यायालय के समक्ष होगी और किस प्रकार मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए संगठन का सपोर्ट करें, संगठन से जुट के रहें ताकि हम लोग अपने हक अधिकार की बातें मजबूती से कोर्ट में 18 तारीख को रख सकें। अच्छा, 2-3 और जो है क्वेश्चन है इसमें। जैसे टेट पारा लोग का कहना है कि उनके अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है कम हुआ है, गैर पारा का अधिक हुआ है, क्योंकि रिजर्व सीट है, 50-50 है, तो उनका क्या? नहीं, देखिए, अब अधिक हुआ है ये कम हुआ है ये तो संशय की विषय है। जब तक ये चीज़ें जैसे स्पष्ट नहीं करती है तब तक इसमें कुछ भी टिप्पणी करना या कुछ अपने से बोलना ये मतलब एक बस अनुमान होगा, और अनुमान तो सही और गलत कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या सही डाटा है ये तो जैसे को बताना पड़ेगा। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।